प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है कि शक्ति पारेषण चैप्टर के अंतर्गत गियर ड्राइव के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको मैं बता दूं कि जब बहुत कम दूरी पर शक्ति पारेषण करना होता है तब गियर ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। गियर ड्राइव में दांतेदार पहिए प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें गियर कहते हैं। दो मिलने वाले गियरों के दांते समान आकृति के होते हैं तथा आपस में मिलकर चलते हैं। सिस्टम की जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार जो गियर होते हैं वो एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, कास्ट आयरन, इस्पात, प्लास्टिक आदि के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें स्लिपिंग या ग्रिपिंग की आवश्यकता, ग्रिपिंग जो होती है उसकी संभावनाएं नहीं होती हैं। जो गियर के मटेरियल होते हैं उसका चयन करते समय कार्य क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, आखिर जो है कि इससे हम क्या क्या करते हैं गियर से भाई, तो गियर का जो मेन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ गियर वो है कि ड्राइवर और ड्रिवेन शाफ्टों को एक ही दिशा तथा विपरीत दिशा में चला सकता है। स्पीड को इससे हम बदल सकते हैं, यानी कि स्पीड बदलना हो तब इसका प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा धनात्मक जो है कि चलन प्राप्त होता है। वेगानुपात में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसके द्वारा हम पावर को समांतर, लंबवत या किसी कोण में चला सकते हैं। आपको मैं इसका फिगर दिखा दूं गियर का, जिससे एक ये फिगर है जिसमें दिखाया गया है आपको चलित गियर और चालक गियर के बारे में। आपको दिख रहा होगा कि यह एक वृत्ताकार पहिया है जिसके ऊपर क्या दांते बने हैं। ये चलता है मोटर के द्वारा और इसके द्वारा ये चलाया जाता है, इसलिए जो मोटर के द्वारा चलता है उसको चालक गियर बोलते हैं और जिसको ये चलाता है उसको चलित गियर बोलते हैं। मेन इसकी जो संरचना जो इसमें दांते बने होते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके महत्वपूर्ण पद कौन कौन से होते हैं दांतों से संबंध, जैसे कि ये फिगर है तो दिख रहा है, इसमें दो दांते दिखाए गए हैं और इन दोनों दांतों के विभिन्न सतहों, किनारों और फलकों को लेकर के विभिन्न शब्द बनाए गए हैं। इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें आपको सबसे पहले बता दूं पिच बिंदु क्या होता है, किसे हम पिच बिंदु बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो दो मिलने वाले गियर होते हैं उनके केंद्रों को मिलाने से उनके पिच वृत्त पर प्राप्त होने वाला बिंदु क्या कहलाता है, पिच बिंदु। जैसे यहाँ पर जब दो गियर मिलेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। क्या बोलेंगे, जिस बिंदु पर संपर्क करें केंद्र में एकदम, उस केंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, पिच बिंदु। एक पिच वृत्त होता है। तो पिच वृत्त क्या होता है, तो इन जो है कि पिच बिंदुओं को मिलाने से जो नया वृत्त तैयार होता है, इस वृत्त को क्या बोलते हैं, पिच वृत्त। जो एक काल्पनिक वृत्त बनेगा उसको क्या बोलेंगे, पिच वृत्त। ठीक, उसके बाद होता है, आपको बता दूं पिच वृत्त व्यास। पिच वृत्त व्यास क्या है, तो इस पिच वृत्त का जो व्यास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच वृत्त व्यास। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, उसका होता है वृत्तीय पिच। वृत्तीय पिच क्या होती है, जिसे ये जो वृत्त है पिच वृत्त, इसके किसी दांत के एक दांत, जैसे ये है एक पॉइंट और दूसरे दांत के सेम स्थिति के बीच की जो ये दूरी होती है वृत्तीय दूरी, इसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय पिच बोला जाता है। ठीक, उसके बाद आता है व्यासीय पिच। व्यासीय पिच क्या है भाई, व्यासीय पिच यानी कि गियर के दांतों की संख्या को पिच सर्कल के व्यास से भाग दे दिया जाए यदि, है ना, दांतों की संख्या यानी कि एकांक व्यास में जो दांतों की संख्या होती है, एकांक पिच वृत्त व्यास में जो दांतों की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, पिच वृत्त व्यास। नहीं, क्या बोलते हैं, पिच वृत्त व्यास तो हो गया ना, ये सॉरी मैं ये इसकी बात कर रहा था, डायमेट्रिकल पिच की बात। जैसे वृत्तीय पिच यहाँ दिया है ना, वृत्तीय पिच, इसको क्या बोलते हैं, पिच वृत्त की परिधि पर किसी एक दांते के पिच बिंदु से अगले आसन्न पिच बिंदु
की वृत्तीय दूरी को वृत्तीय पिच कहते हैं। इसे पीसी से प्रदर्शित करते हैं। और अगले स्टेप में व्यासी पिच हो गया। आपको मैं बता दूं, ये फार्मूला जो होता है व्यासी पिच का, इसे हम पीसी से प्रदर्शित करते हैं। और पीसी इज इक्वल टू हो जाता है आपका, यहाँ पर फार्मूला देखते चलते हैं। पीसी इज इक्वल टू पाई डी बटा टी, पाई डी बटा टी, जहाँ डी क्या है पिच वृत्त व्यास, टी क्या है दांतों की संख्या, कुल दांतों की संख्या हो गई। अगले स्टेप में इसके आता है व्यासीय पिच। व्यासीय पिच क्या है, तो यह एकांक पिच वृत्त व्यास में दांतों की कुल संख्या होती है। इसको मैं वही बता रहा था पिछले टॉपिक में। ये क्या होते हैं, तो एकांक व्यास में जो दांतों की संख्या होती है, यानी कि एकांक व्यास में दांतों की संख्या को क्या बोलते हैं, व्यासीय पिच बोलते हैं। एक मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल क्या है, तो प्रतिदांता पिच वृत्त व्यास की जो लंबाई होती है, प्रतिदांता जो पिच वृत्त व्यास की लंबाई होती है, उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है। अवकाश क्या है भाई, अवकाश जो है कि गियर के दांतों के ऊपरी और किनारे से मिलने वाले गियर के दांतों की जड़, जिससे यदि मिलाया जाए ऊपर से और एक दांता मिले, तो इन दोनों के बीच जो है निचली सतह है, ऊपर से दांता मिलेगा, जो अवकाश एरिया बच जाएगा स्पेस, उसको क्या बोलते हैं, अवकाश। एडेंडम तथा डिडेंडम क्या है, एडेंडम मतलब कि जो पिच वृत्त से दांतों के ऊपरी भाग तक की त्रिज्यीय दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, इसको अडेंडम। ये क्या है, ऊपर अडेंडम। ठीक है। उसके बाद से दांतों के निचले डिडेंडम पिच वृत्त की बात किया जाए, तो जो निचली भाग होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिडेंडम या डिडेंडम पिच वृत्त। दांतों की कुल लंबाई क्या होती है, तो जो अडेंडम प्लस डिडेंडम, यानी कि यहाँ से ऊपर की लंबाई और यहाँ से नीचे की लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दांतों की कुल लंबाई। फ्लैंक क्या है, फ्लैंक की जो मिड पॉइंट पिच वृत्त से नीचे वाला जो ये सतह होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंक। और इसके ऊपर वाले भाग क्या बोलते हैं, फलक। लैंड क्या है, तो ऊपरी सतह ऊपरी लैंड और निचली सतह क्या हो, निचली लैंड होती है। ठीक। आपको सूत्र में केवल बता दूं, अवकाश मतलब क्या होता है, अवकाश का सूत्र बनता है डिडेंडम माइनस अडेंडम। ठीक है। उसके बाद से और ये जो होता है अडेंडम तथा डिडेंडम वृत्त, इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और ए बराबर क्या होता है, डी बटा टी या 1/PD, या इसको हम लिख सकते हैं मॉड्यूल। ठीक। और जो ये डिडेंडम तथा डिडेंडम वृत्त होता है, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान कितना होता है, 1 + π/20। कुछ बंद कर देंगे, ये m के बराबर होता है। ना तो कुल लंबाई में बता ही दिया, अडेंडम प्लस डिडेंडम को आप जोड़ दीजिए। ठीक है। अडेंडम प्लस डिडेंडम क्या होता है, ये दांत की कुल लंबाई होती है। ठीक है। कल जो है गियर में वेग अनुपात देखेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।